Welcome to my channel MJ EduSpace. So in today's class we will discuss all the important formulas of chapter coordinate geometry, and in the next video I'll put all the questions from last PYQ हर टाइप का वही एक एक दो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक क्विक रिवीजन करते हैं पहले तो इसकी बेसिक्स की कि हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन है जिसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है. एक पूरा जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये एक्स एक्सिस हो गई और जो पूरी ये वर्टिकल लाइन हो गई ये वाई एक्सिस हो गई, जिसमें कि मार्किंग जैसे शो हो रही है. ये इस तरफ राइट हैंड साइड में पॉजिटिव एक्स की वैल्यूज़, लेफ्ट में नेगेटिव, अप साइड वाई में पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड्स नेगेटिव. एंड जहाँ पे दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं दैट पॉइंट इज़ नोन एज ओरिजिन. दिस वन, दिस. अब ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये बेसिकली क्या हैं, किसी भी पॉइंट की पोजीशन को बताते हैं हम प्लेन में कि ये पॉइंट कहाँ लाया कर रहा है. अब पेपर में अगर तो डायरेक्ट ऐसे ब्रैकेट में कोई नंबर लिखा है, इफ़ इट इज़ 3, 5 और A, B और -3, 7 ऐसा कोई भी नंबर लिखा हुआ है, तब तो आप सीधा समझ लोगे कि ये एक पॉइंट की पोजीशन है. बट अगर बाई चांस इसके अदर नेम्स बोल दिए, क्योंकि जनरली क्या होता है जब ऐसे वैल्यू दी है तो पता है फर्स्ट वैल्यू एक्स की सेकंड वाई की होती है. लेकिन अगर ये बोल दिया कि इफ़ एब्सिसा ऑफ द गिवन पॉइंट इज़ -3, तो एब्सिसा मीन्स वो एक्स की वैल्यू दे रहा है और ऑर्डिनेट मीन्स वो वाई की वैल्यू दे रहा है. तो ये नेम्स आपको ज़रूर याद करके जाना है, क्योंकि पेपर अगर बाई चांस ये टर्म्स आ गए तो डोंट गेट कन्फ्यूज कि ये एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट्स क्या हैं. एब्सिसा इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स एंड ऑर्डिनेट इज़ द वैल्यू ऑफ वाई. फिर आ जाते हैं हमारे पास इसके बाद क्वाड्रेंट्स. क्वाड्रेंट्स हम 4 में नंबर से डिनोट करते हैं. इट इज़ फर्स्ट वन एंड देन सेकेंड वन, दिस इज़ थर्ड वन एंड दिस इज़ फोर्थ वन. एंटी क्लॉकवाइज आपने इसको नंबरिंग याद रखना है. और जो नंबर्स हैं देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेसिकली ये पूरा साइड और ये पूरा साइड, ये दो इसके साइड्स हैं. तो ये जितने नंबर इस तरफ होंगे उसमें एक्स की वैल्यू भी सारी पॉजिटिव होंगी और वाई की वैल्यूज़ भी सारी पॉजिटिव. इस करके उसने यहाँ पे इसको स्पेशली मेंशन करा है. इट इज़ प्लस प्लस. एंड देन अगर मैं सेकंड बात करूँ सेकंड क्वाड्रेंट की, इस सेकंड क्वाड्रेंट की दो साइड्स कौन सी होगी, ये और ये. अब यहाँ पे एक्स के वैल्यूज़ क्या हैं, नेगेटिव और वाई के पॉजिटिव. इस करके उसने एक्स की वैल्यू को ये नेगेटिव एंड वाई की वैल्यू को पॉजिटिव शो करा हुआ है. सिमिलरली थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूँ तब आपके पास ये दो साइड्स हैं थर्ड क्वाड्रेंट की. अब यहाँ पे अगेन एक्स जो है वो नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव भी है, तो इसने दोनों नेगेटिव लिख दिए. और अगर मैं लास्ट फाइनल वैल्यू इसकी बताऊँ फोर्थ क्वाड्रेंट की, ये देखो एक्स की वैल्यू और ये वाई की वैल्यू, इसमें भी फर्स्ट एक्स वाली वैल्यू पॉजिटिव और ये वाई की वैल्यू नेगेटिव थी, तो इसने इसको ऐसे लिख दिया. टेबल की फॉर्म में अगर आप देखोगे इट लुक्स लाइक दिस. ये आपको साइंस के साथ उसने कोऑर्डिनेट्स लिख दिए ताकि आपको डायरेक्ट ऐसे भी याद रहे. बाकी जब आप ये प्लॉट कर लेते हो प्लस माइनस सारा ग्राफ, तब इजीली प्लॉटिंग हो जाता है. जैसे मैं आपको ये एग्जांपल कराती हूँ. 3,5 है. अब 3,5 में 3 एक्स का वैल्यू है दिस वन और 5 वाई का वैल्यू. एक्स पे आप 3 पे जाओ, ये हो गया +3 और वाई पे 5, इट इज़ 5. आप इसको स्ट्रेट लाइन इधर ऐसी स्ट्रेट लाइन ये 3 तक की आएगी. ठीक है, तो जहाँ पे भी ये कट करेंगे ये वैल्यू क्या हो जाएगी 3,5 ऐसे. नेक्स्ट इज़ -3, 7. अब -3 मतलब नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स एंड 7 इज़ पॉजिटिव, तो वाई पॉजिटिव पे ये 7 के बिल्कुल सामने आओ ये, और 3 के बिल्कुल ये कहाँ कट, सॉरी ये ऐसे, और ये जो भी पॉइंट आएगा ये आपका आ जाएगा -3, 7. सिमिलरली -7, 9, तो ये -7, सॉरी यहाँ एक्स की वैल्यू -7 एंड वाई का वैल्यू इज़ -9. तो वाई का वैल्यू मैं एक्सटेंड कर रही हूँ टिल 9, -8, -9. सो दिस इज़ एक्स का वैल्यू -7 इस तरफ और -9 इसके बिल्कुल सामने ये. तो ये जो भी पॉइंट आएगा ये हो गया आपका -7, 9 एंड लास्ट वन इज़ 5, -7. 5 पॉजिटिव मीन्स दिस एंड ये वाला वैल्यू, और 7 इज़ नेगेटिव, वाई एक्सिस पे नेगेटिव. इधर स्ट्रेट लाइन, इधर से स्ट्रेट लाइन, ये जो पॉइंट आया दिस इज़ 5, -7.
अब इसमें ना एक क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट आता है पेपर में कभी कभी कि आपको कोई पॉइंट गिवन होता है -3, 5 ऐसा कुछ भी। अब -3, 5 चलो अगर मैंने ये प्लॉट करना है तो एक्स एक्सिस पे -3 ये रहा, वाई पे 5 ये है, इसके सामने स्ट्रेट लाइन लगा दो ये, इसके सामने ये, तो ये पॉइंट आ गया -3, 5। अब क्वेश्चन आता है दैट ये जो भी पी पॉइंट है ये एक्स एक्सिस से कितना दूर है, हाउ मच इज़ द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट पी फ्रॉम एक्स एक्सिस। जब हम पी वाई क्यू करेंगे मैं वहाँ पे भी करवा दूँगी, लेकिन अभी मैं वैसे बता रही हूँ क्योंकि हम अभी ये कार्टेशियन प्लेन कर ही रहे थे। सो पी का डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। सो जब मैं ये लाइन पॉइंट प्लॉट कर रही थी तो एक्स एक्सिस ये है पूरा लाइन, येलो चाहे ये एक्स एक्सिस से पी कितनी दूर है। अब पी को देखने के लिए आप कैसे देखोगे कि एक्स से कितनी दूर है, ये डिस्टेंस है ना, तो हमने बेसिकली किसकी वैल्यू ली है, ये वाई की। सो आंसर क्या है 5। इसका मैं आपको एक सेकेंड पार्ट ये बता रही हूँ अब क्यू वाला, कि मेरे को क्वेश्चन है दैट एट व्हाट डिस्टेंस इज दिस क्यू लाइंग फ्रॉम वाई एक्सिस। अब मुझे वाई एक्सिस से बताना है, तो पहले मैं प्लॉट करूँगी -7 ये रहा एक्स पे एंड 2 ऑन वाई ये, सो ये 2 ये 7 ये पॉइंट आ गया -7 2। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, ये पॉइंट वाई एक्सिस से कितना दूर है, फिर से वही पुराने वाला क्राइटेरिया, वाई एक्सिस से कितना दूर है ये, और ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है जितना हम एक्स एक्सिस पे आए हैं, तो आ गया ना एक्स वाला वैल्यू, पर उसमें माइनस साइन नहीं लगाना, डिस्टेंस इज ऑलवेज बी पॉजिटिव, यू विल राइट इट इज़ 7 यूनिट्स। ठीक है, सो ट्रिक का याद रखनी है, अगर वैल्यू दी होती 5 -3, ये एक्स एक्सिस से कितना दूर होगा, जितनी वाई वाली वैल्यू होगी, ये वाई एक्सिस से कितना दूर होगा, जितना एक्स की वैल्यू होगी, विदाउट साइन एंड राइट डाउन यूनिट्स अलॉन्ग विद दैट। ठीक है, अब नेक्स्ट है इस चैप्टर में ये 3 फार्मूलाज, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला एंड मिड पॉइंट फार्मूला जो हम यूज़ करेंगे। सो डिस्टेंस फार्मूला कहाँ यूज़ होगा, अगर 2 पॉइंट गिवन है, लेट 1 पॉइंट इज़ दिस P एंड अनदर पॉइंट इज़ दिस Q, मुझे इसके बीच का डिस्टेंस बताना है ये, तो हम क्या फार्मूला लगाएंगे, P के कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे हमेशा, x1 y1 x2 y2, सो दिस इज़ द फार्मूला दैट D इज़ इक्वल टू दोनों के x के वैल्यूज़ का डिफरेंस और दोनों के y के वैल्यूज़ का डिफरेंस, उसका स्क्वायर फिर उसका अंडर रूट। सो व्हाट यू विल राइट इट एज दोनों के x के वैल्यूज़ का डिफरेंस इसका स्क्वायर माइनस दोनों के y के वैल्यूज़ का डिफरेंस उसका स्क्वायर और उसका अंडर रूट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। नेक्स्ट है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला हम यूज़ करते जब हमें ये नहीं पता होता कि इस जो पॉइंट है इसके बीच में अगर कोई अनदर पॉइंट लाई कर रहा है वो किस रेशो में उसको डिवाइड कर रहा है। अगर मेरे पास ये A, यहाँ पे एक पॉइंट B, यहाँ पे मैं एक पॉइंट बना दूँ P। अब मुझे नहीं पता ये P पॉइंट इस लाइन को कितने पार्ट्स में किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, मतलब ये लाइन ये वाला पार्ट और ये पार्ट में रेशो क्या है। तो हम एक रेशो एज्यूम करते हैं कि मान लो ये M1 M2 की रेशो में है, ठीक है। और अगर A के अगेन कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है और B के हैं x2 y2, ठीक है। तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, M से इधर मल्टीप्लाई करो M1 x2 और इस वाले M2 से इसको मल्टीप्लाई करो प्लस M2 x1 अपॉन दोनों की ये रेशो का सम M1 प्लस M2। सिमिलरली फिर क्या करोगे आप, जैसे हमने पहले ये M वाले को मल्टीप्लाई करा, अब हम करेंगे M1 से Y को, तो M1 Y2 प्लस M2 Y1 डिवाइडेड बाय M1 M2। ये जो भी आंसर आएगा ये हमें इस P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू दे देगा, ठीक है। ये रेशो पता होनी चाहिए। दोनों चीज़ें इससे निकल जाती हैं, पॉइंट्स दिए हुए हैं तो वो रेशो पूछ सकता है, रेशो गिवन है तो वो पॉइंट्स पूछ सकता है। तो ये फॉर्मूला आपको दोनों चीज़ों को फाइंड करने के लिए हेल्प करता है। ओनली डिफरेंस इज कि जब भी पॉइंट फाइंड करना तो रेशो पता होनी चाहिए, जब भी रेशो निकालनी होती है तो हम k/1 करके करते हैं। वो जब क्वेश्चंस करेंगे आई विल एक्सप्लेन ओवर देयर। मिड पॉइंट फार्मूला इज़ द नेक्स्ट वन। मिड पॉइंट में ऑलरेडी हमें पता है
कि अगर कोई एक लाइन है, उसमें अगर ये कोई पॉइंट है S एंड R, उसके बीच में एग्जैक्टली सेंटर में एक D पॉइंट है जो इसको 1:1 में डिवाइड कर रहा है, मिड पॉइंट है, तो 2 इक्वल हाफ्स हैं। तो इसमें ये रेशो लिखने का फ़ायदा नहीं है, फालतू में लेंथी हो जाता है सोल्यूशन। आप इसके जो भी x के वैल्यू हैं वो लिखो, x1 y1 x2 y2, दोनों के x के वैल्यू ऐड करो, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कर दो, दोनों के y के वैल्यू ऐड करो, 2 कर दो, बस ये आपके पास डायरेक्ट आंसर आ गया। ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला हो गया। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो मेन पॉइंट्स थे, जो फार्मूलाज थे, वो मैंने आपको समराइज़ कर दिए। स्टिल कोई ट्रिक या कोई क्वेश्चन अगर ऐसा को हुआ, जब हम PYQ करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो उसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। ये फार्मूलाज रिवाइज़ कर लो अच्छे से, और अगले वीडियो में जब क्वेश्चंस मैं कराऊंगी तब इनको अप्लाई करो। और कोई डाउट होता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको वहाँ पे भी डाउट्स क्लियर कर दूँगी। ओके, थैंक यू।